हेलो माय गाइज, मैं विनय कुमार फिर से आपका मल्टी टैलेंटेड में एक बार स्वागत है। आज हम आपको यहाँ सिखाएंगे लिखने के लिए, ठीक है ना। किस प्रकार आप ह के साथ म को लिख सकते हैं, ह के साथ य को लिख सकते हैं, और आधा ह को आप न के साथ किस तरह से लिखिएगा, और ह के साथ आधा ह है री के साथ कैसे लिखिएगा, और दो आधा दो और दो है तो इसको कैसे लिखिएगा। तो और यहाँ भी आप दे सकते हैं आधा दो और य के साथ कैसे लिखा जाता है, आधा दो और व के साथ कैसे लिखा जाता है, और दो और आधा दो और ध के साथ कैसे लिखा जाता है, और ह आधा ह और व के साथ कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ देख रहे होंगे उद्योग है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी लोग कभी काल मिस्टेक करते हैं, इसको उद्योग पढ़ देते हैं, ठीक ना। तो ये उद्योग नहीं है बल्कि ये उद्योग है, ठीक ना। दो और य का इसमें समावेश है, संयुक्त है, ठीक ना, इसलिए यह उद्योग बना हुआ है। यहाँ देखिए औद्योगिक है, ठीक ना। हम ये सब लिखने के लिए सिखाएंगे। देखिए बहुत विद्यार्थी को ये सब लिखने के लिए नहीं आता है, ठीक ना। तो आज हम लोग देखेंगे ये सब कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि इसमें खड़ी पाई और बिना खड़ी पाई क्या होता है। खड़ी पाई को आधा लिखा जाता है, जबकि बिना खड़ी पाई आधा नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसको लिखने के लिए सबसे पहले उस बिना खड़ी पाई को लिखा जाता है, ठीक है। तो खड़ी पाई और बिना खड़ी पाई क्या देख लेते हैं। तो जिसमें पैर होगा, पैर कैसे होगा, देखिए तो क लिखते हैं, क लिखते तो डंडा आया ना, यही होगा खड़ी पाई। तो इसके साथ देखिए तो ये क बन गया, ये क हो गया, ये क्या हो गया। तो जिसमें डंडा आए वह खड़ी पाई होता है, जिसमें डंडा नहीं आए जो मुड़ा हुआ हो वह बिना खड़ी पाई होता है। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे यहाँ आपका ख है तो देखिए ख आप लिखिएगा तो ख ये आप होता है, डंडा देते हैं ना, ये डंडा का जो प्रयोग किए यही डंडा हुआ खड़ी पाई, क्या हुआ खड़ी पाई। तो वर्ण में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ये चीज़ लिखने के लिए, ठीक है। अगर उसके बीच कोई स्वर नहीं हो तो उसको कैसे लिखा जाता है उस व्यंजन को, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे ग में देखिए, ग में आप ग को ऐसे लिखे तो ये आप दिए न फिर, और इसके ऊपर सिरा का प्रयोग करते हैं, यही चीज होता है खड़ी पाई। और यहाँ भी देखिए घ लिखिएगा तो आप तो इस तरह से आप घ लिखे और इसके साथ ये चीज लिख दिए तो यही हुआ खड़ी पाई। और देखिए खड़ी पाई क्या क्या, तो खड़ी पाई को हम लोग आधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो खड़ी पाई को आप आधा लिख सकते हैं। देखिए आप आधा लिख सकते हैं, तो ये आपका, तो यहाँ फिर ख को देखिए आप आधा लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब ग को भी आप लिख सकते हैं और घ को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यही हुआ बिना खड़ी पाई, क्या हुआ बिना खड़ी पाई। नहीं इसको आप ये बिना खड़ी पाई नहीं, मतलब आधा लिखा जाता है। फिर देखिए आपको च देखिए कि क्या खड़ी पाई में आता है बिना खड़ी पाई में, तो च में भी देखिए आपका डंडा आ जाएगा। तो ये डंडा जो देते हैं इसी को क्या कहते हैं खड़ी पाई। तो लेकिन ये यहाँ देखिए तो छ आपका खड़ी पाई है, तो छ आपका खड़ी पाई नहीं आया, क्योंकि ये क्या हुआ है मुड़ा हुआ है। देखिए ऐसे ये मुड़ा हुआ है, तो ये बिना खड़ी पाई हुआ, क्या हुआ ये बिना खड़ी पाई। तो हिंदी विद्यार्थी को आसान लगता है, लेकिन यह हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर नहीं आप समझते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। तो विद्यार्थी परीक्षा में यही सब गलती करके चला आते हैं, लिखने के लिए उसको सही सही नहीं आता, ठीक है ना। और जो देखिए जो भी आपका क्या है ये खड़ी पाई, देखिए जो को खड़ी, ये डंडा डाले ना, तो डंडा जो डाले तो ये आपका क्या हो गया। तो आप देखिए आधा को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखते हैं तो जैसे चच्चा लिखते हैं, इस तरह से आप चच्चा लिखते हैं।
ठीक है ना। बच्चा लिखते हैं, इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अच्छा लिखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ देखिए जौ को भी आप आधा लिख सकते हैं। जौ को आप यहाँ आधा लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए झ खड़ी पाई कि बिना खड़ी पाई, तो देख लेते हैं हम करके। तो ये आपका झ भी आपका हो गया खड़ी पाई में, ठीक है। झ को भी आप ऐसे आधा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है। तो इसमें आप बिना खड़ी पाई वाला क्या होता है, देखिए कौन कौन होता है बिना खड़ी पाई वाला। तो ये आपका यहाँ है, देख लीजिए यहाँ। तो हो गया, देखिए मुड़ा हुआ है, जो आपका मुड़ा हुआ हो वह होता है बिना खड़ी पाई। देखिए ये सब आपका मुड़ा हुआ ट ठ ड ढ, और नौ क्या हुआ, नौ देखिए तो नौ हो गया ये खड़ी पाई। तो नौ को आप ऐसे आधा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका कौन कौन हो जाता है यहाँ ट ठ ड ढ, और यहाँ आपका आ जाता है द, ठीक ना। और आपका यहाँ आ जाता है बिना खड़ी पाई वाला, देखिए तो आपको गोला कर देते हैं, ये बिना खड़ी पाई वाला होता है, ये गोला कर दिए होगा बिना खड़ी पाई वाला। इसको लिखने के लिए आपको थोड़ा सा एक सिस्टम रूप एक तरीका से लिखना पड़ेगा। अगर तरीका से आप नहीं लिखते हैं तो यहाँ देखिए आपका यहाँ भी दिख रहा होगा, ये सब हो गया। और यहाँ ये भी खड़ी पाई में आता है, यहाँ देखिए लिखिए ऐसे, यहाँ ऐसे लिखते तो ये भी आपका खड़ी डंडा आया ना, ये खड़ी पाई हो गया, ठीक है ना। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि खड़ी पाई और बिना खड़ी पाई क्या है। तो खड़ी पाई को लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते, जबकि बिना खड़ी पाई को आधा नहीं कर सकते। तो इसको कैसे लिखा जाता है, चलिए हम समझते हैं कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ आपको ह दिख रहा होगा, ह में भी है, तो ह यहाँ दो, ये दोनों क्या है बिना खड़ी पाई है। तो यहाँ एक दो क्या है आधा है, और एक दो क्या है पूरा है। तो इसको लिखने के लिए कैसे लिखिएगा, तो ऐसे लिखिएगा, इसी को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। जैसे इसे एक शब्द बना लेते हैं, जैसे आपका हो जाता है गद्दा, क्या हो जाता है गद्दा, ये आपका हो गया गद्दा, ठीक है ना। भद्दा कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए अगर भद्दा लिखिएगा तो आप ऐसे लिखिए एक साथ। तो आपका यह ध्यान दे, जो ह बनाते हैं ना उसी में आपको बढ़िया से बना के नीचे में एक खींच लेना है, ठीक है ना, कुछ भी निकाल देना है। अब यहाँ देखो ह के साथ म को लिखते हैं, तो विद्यार्थी को ह का उच्चारण पहले करना चाहिए। जैसे जहाँ हम लोग लिखते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्रह्म, इस सब चीज़ में हमको पता नहीं चलता है, विद्यार्थी गलती से उसको कुछ और लिख के चले आते हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा सही और गलत क्या होता है, तो हम लोग आपको पहले सिखा देते सही क्या होता है। अगर ह के साथ म आता है, तो देखिए आप मेरे लिखावट पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ह को आप क्या कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे किए और ऐसे करके और ऐसे करके आप इसको बना दीजिए, तो ह हो गया, ह और म का हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा किस तरह से ब्राह्मण बना है, ठीक है ना। ब्रह्म भी होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं ब्रह्म, ठीक है ना। ह का आपका पहले उच्चारण होना चाहिए, आधा जो रहता है वो पहले लिखा जाता है। अगर आपको ये सच्ची सही से आपको जानकारी रहेगा तब आप अंग्रेजी में भी इसको लिख सकते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में अक्सर विद्यार्थी गलत कर देते हैं लिखने में, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, तो इसको आप लिखिएगा कैसे ब्रह्म, तो ऐसे आप ब्रह्म लिखिएगा, ठीक है ना, ये ब्रह्म हो गया। ह आधा ह के साथ य को लिखेंगे, ये सब बिना खड़ी पाई है, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, तो आप लिखिएगा ऐसे, ह के साथ लिखिएगा, ऐसे कर दीजिएगा और यहीं इसको लेके ऐसे मोड़ दीजिएगा। तो ये आपका होया संयुग हो गया, क्या हो गया होया। एक बार और लिख के देखिए, तो लिख के बताते हैं। तो ये आपका ऐसे कीजिएगा, ऐसे करके ऐसे ला लीजिएगा, ये आपका हो या संयुग हो गया, ठीक है ना।
तो ठीक है। तो और फिर देखिए ह के साथ न को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए ह, तो ह के साथ न को लिखेंगे तो ऐसे पहले लिख देंगे इसको, और ये आपका यहीं से ऐसे कर देना, और ये आपका जैसे विद्यार्थी लिखता है यहाँ आपका शुद्ध चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, चिन्ह 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 ऐसे होता है। तो आपका चिन्ह इस तरह से हो जाता है शुद्ध। अगर हिंदी में शुद्धता देखें तो यहाँ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी लिखने में क्या कर देते हैं, चिन्ह को शॉर्टकट में इस तरह से अपना लिख देता है। तो यह क्या हो जाता है, एक तरह से गलत हो गया। चिन्ह आपका सही, चिन्ह ये आपका सही होता है या ऐसे, ठीक है ना। ये आपका चिन्ह क्या होता है, सही है, ठीक है ना। चलिए ह के साथ री को लिखते हैं, री री, जैसे बोलते हैं कि हरस्व हरस्व। तो ये हरस्व कैसे लिखिएगा, तो ह के को ऐसे करके देखिए, ये ऐसे कर दीजिए, ऐसे हो गया ये आपका, ठीक है ना। ऐसे मोड़ दिए, ये हो रहा जाता है। तो आप ऐसे यहाँ भी ऐसे करके आप ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका जिसे आप लिखते हैं, देखा आपको लिख के बताते हैं, जिसे हरस्व लिखा होता है, स्वरवर्णी में आप लोग पढ़ाए होंगे। तो ये आपका हरस्व हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये पढ़ने के लिए हम द और य के साथ एक बार देख लीजिए। तो कभी कभी विद्यालय लिखा हुआ रहता है, विद्यालय, द और य को एक साथ करके बोलना है, जैसे विद्यालय। तो विद्यालय को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखिएगा, ये आपका विद्यालय सही है, ठीक है ना। विद्यार्थी लोग विद्यालय लिख देता है, विद्यालय, देखिए विद्यालय ऐसे लिख देगा, ये आपका क्या है, गलत है। क्या है कि पता है, दो और य को लिखते हैं तो वह द हो जाता है, क्या हो जाता है, जैसे आप दो और य को लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे दो और आप य को, दो क्या है बिना खड़ी पाई, जबकि य क्या है खड़ी पाई। तो दो और य को लिखिएगा तो ये आपका देगा, अर्थ देगा दियो का, क्या बोलेंगे, दियो। अब चलिए दो और ओ के साथ लिखते हैं, दो और ओ के साथ लिखिएगा, जिसे आप लिखते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, तो पहले देख लीजिए आप। तो ये आप कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। ये आपका होता है, ये हो गया। जैसे लिखते हैं द्वारा, कैसे लिखते हैं, द्वारा, द्वारा को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक है, द्वारा इस तरह से भी लिखा, लेकिन लिखने का इस तरह से आप द्वारा लिख सकते हैं। आपका अगर खूब बढ़िया से हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा, द्वारा ये आपका ये हो जाता है, द्वारा, ठीक है ना, शुद्ध है। अब दो और ध के साथ के लिए, दो यहाँ आधा है, ध पूरा है, तो आप क्या कीजिएगा, तो द को लिखिएगा, कैसे लिखते हैं विद्यार्थी लोग, ऐसे लिखिएगा, इस तरह से जिसे आप उद्धार लिखते हैं। ये होता है, ठीक है ना। और हो और वे के साथ ओ को लिखते हैं, मतलब जो ओ होता है उसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हो को आप ऐसे लीजिएगा, ठीक है ना, और ऐसे थोड़ा सा दे देना है, ये आपका, जैसे आप वेल बोलते हैं, वेल 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 ऐसे बोलते हैं, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप फिर से हम आपको लिख के दिखाते हैं, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना, और फिर ऐसे कर लीजिएगा, फिर आपको ऐसे कर लेना, और ऐसे होगा, ये आपका वे होगा, ठीक है ना। हो और वे के साथ लिखिएगा, ये सब क्या होता है, आपके हैंड राइटिंग को और मजबूत बनाएगा, और पढ़ने में आपको और कारगर सिद्ध होगा। जैसे यहाँ इसको क्या लिखते हैं, उद्योग, कैसे लिखिएगा उद्योग, एक बार फिर से हम करके बताते हैं। ये उद्योग हो गया, क्या हो गया, उद्योग। तो हम लोग एसएसटी में उद्योग पढ़ते हैं, तो वहाँ आपको लिखने में, ये विद्यार्थी इसको कैसे लिख देता है, तो विद्यार्थी देखिए कैसे लिख देता है, विद्यार्थी इसको कोई लिख देगा उद्योग, कोई लिखेगा ऐसे लिख देगा, ठीक है। तो आपका
ये जो सही है तो सही ये है, उद्योग होता है। क्या होता है? ये सही है, ये दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, तो आप गलती ना करें, हिंदी पर शुद्ध हिंदी पर ध्यान दें, व्याकरण को सही से समझें। और यहाँ देखिए, इसको उद्यान पढ़ते, क्या पढ़ते? उद्यान। उद्यान कैसे लिखिएगा? ऐसे उद्यान लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, तो गलती लिखावट पर ना जाए, जैसे विद्यार्थी लोग इसको लिखता है उद्यान। ठीक है, उद्यान लिख देता है, कोई उद्यान लिख देता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है? रॉन्ग। ये दोनों आपका है। जैसे जैसे विद्यालय, विद्यालय को देखिए कैसे शुद्ध लिखा जाता है। विद्यालय को इस तरह से आप शुद्ध लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ इसको ऐसे कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर से कुछ नहीं निकालना है। ये हुआ विद्यालय। अब बहुत विद्यार्थी इसको कहीं कहीं आपको लिखा हुआ ऐसे, संस्कृत में ज़्यादातर मिलता है। देखिएगा ऐसे दो का है कि आधा है, और यो आ का लोया, विद्यालय, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, इसको कहते हैं विद्यालय। जिसे विद्या अगला युवा आता है, इससे शब्द आप बना लेते हैं विद्या। ठीक है ना। गद्दा, गद्दा को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, आप हम आपको ऊपर में लिख बताए थे, दो का आधा आएगा। तो इसको क्या कर लेना है, और इस तरह से लिखना है गद्दा। ठीक है, आपको देखिए ये कोष्ठक लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी इसको गलत से कैसे लिख देता है? तो इस तरह से लिख देता है। ठीक है, ये आपका गलत है। सही क्या है? तो आपका ये सही होता है। तो ब्राह्मण बताए, चिन्ह बताए, वेल बताए। ठीक है ना, और होय बता दिए। होय कैसे लिखा जाए, चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं। इस यहाँ आपको ध्यान देना है, यहीं से लिखावट बैठता है। अगर इस तरह से दे दिए तो ये बन गया। ठीक है ना, फिर देखिए, अगर इस तरह से दिए, अगर इस तरह से निकाल लिए तो ये मोह हो गया। अगर इसको इस तरह से अगर कर दिए तो होय हो गया। ठीक है ना, और इस तरह से देखिए, अष्टम इस तरह से लिखा हुआ रहता है, अष्टम। विद्यार्थी इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। ये आपका क्या होता है? गलत होता है। जबकि अष्टम क्या है? ये आपका अष्टम सही है। तो लिखिएगा कैसे, एक बार हम शुद्ध लिख के बता देते हैं ऐसे। तो आपको पता है, जो बिना खड़ी पाई होता है उसको पहले लिखना पड़ता है। ठीक है ना, और जो खड़ी पाई है उसके नीचे आता है। क्या आता है? नीचे आता है। जैसे आप लोग, हम आपको पढ़ाए थे पंचमाक्षर। क्या पढ़ाए थे? पंचमाक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर में आपको बताए थे गंगा। जैसे मान लेते हैं गंगा लिखल है, तो गंगा को आप कैसे लिखिएगा? तो गंगा को आप ऐसे लिखते हैं, तो अनुस्वार हट जाता है, अनुस्वार हटाने का नहीं। तो गंगा को देखिए, ये क्या है? बिना खड़ी पाई है। तो खड़ी पाई और बिना खड़ी पाई आपको जब तक समझ में नहीं आएगी तो आप वर्ड को नहीं गंगा लिखते हैं। ठीक ना, तो इस तरह से आप, जिसे आपको दंगल लिखना है, क्या लिखना है? दंगल। तो दंगल में देखिएगा तो आपको कैसे लिख के बताते हैं, दंगल। इस तरह से आपका होता है दंगल। इस तरह से आप दंगल लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ किसका है? लेकिन आप अगर चंपा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चंपा, चंपा। तो ये देखिए, तो हम आपको बताए थे कि अनुस्वार का जो यहाँ, जो अनुस्वार के आगे जो होता है प का पांचवा अक्षर क्या होता है? म होता है। वो हम आपके लिए एक वीडियो बना दिए हैं, वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका चंपा। तो चंपा में देखिए म क्या है? खड़ी पाई में थी, इसलिए म आधा लिखा गया। ठीक है ना, तो आप यहाँ अब रो के साथ देख लेते हैं। तो डो और टो जो है, ये इसमें जब इसका अगर रो आता है, आधा रो आता है, और ये आपका डो आएगा, तो ये आपका हो जाता है ड्रा। क्या होता है? ड्रा। फिर रो के साथ फिर टो आता है, तो ये आवाज हो जाता है ट्रा। ट्रा क्या हो जाता है? ट्रा। इस तरह से आप ये लिखने के लिए समझ गए होंगे इसको कैसे लिखा जाता है। तो बढ़िया से लिखिएगा ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, हिंदी पर शुद्ध हिंदी पर ध्यान दें। हम लोग हिंदुत्व राष्ट्र में पढ़ते हैं, हमारा भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है ना, तो हिंदी आपको अगर सही नहीं आता है तो हिंदुस्तान में आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है ना, तो हिंदुत्व राष्ट्र में हिंदी जरूरी है। ठीक है ना, सर्वोपरि है। ठीक है ना, चलिए
और शुद्ध शुद्ध लिखें। थैंक यू। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर और वीडियो बनाने के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा मजबूर कीजिए। आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखते हैं तो हमको ज़्यादा खुशी होता है। ठीक है ना। और इसी तरह आप प्यार देते रहें। ठीक है ना, ताकि हम और भी सारे वीडियो को बनाते हैं। देखिए आपका जो एक कमेंट होता है, अच्छे कमेंट अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा हमको क्या होता है, इससे आपका सहानुभूति प्राप्त होता है और इस पे मेहनत करने के लिए और आप प्रेरित करते हैं हमको। ठीक है ना। थैंक यू। ओके।